कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनके विचार, उनका संघर्ष, उनका समर्पण इतिहास के पन्नों में नहीं, लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं। नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपने शहर, अपना खबर। आज 28 जुलाई 2025 दिन सोमवार, स्थान राजेंद्र आश्रम, बिहार शरीफ। यह दिन समर्पित था कांग्रेस के कर्मयोगी नालंदा जिला के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद जी की 17वीं पुण्यतिथि की। जिले के कोने कोने से जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके तेल चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस भावभीनी सभा की अध्यक्षता की पूर्व विधायक सह पूर्व जिला अध्यक्ष रवि ज्योति कुमार ने। उन्होंने कहा, नागेश्वर बाबू कांग्रेस के लिए ही नहीं, कांग्रेस ही उनके लिए थी। उनका जीवन, उनका वक्त, उनकी सोच, सब कुछ पार्टी और समाज को समर्पित था। मैं पुलिस सेवा में था लेकिन वे मुझे हमेशा इंसाफ और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे। दिलीप कुमार, उनके पुत्र और पूर्व अध्यक्ष, ने जब मंच संभाला तो पूरा परिसर भावुक उठा। उन्होंने कहा, मैंने जब से होश संभाला उन्हें सिर्फ कांग्रेस के लिए समर्पित पाया। उनकी दिनचर्या, उनका व्यवहार और उनका संघर्ष सब मेरे लिए आज भी प्रेरणा है। उन्होंने एक मार्मिक प्रसंग साझा किया। युवा कांग्रेस सम्मेलन के लिए जब मैं हैदराबाद गया तब वे जीवन के अंतिम चरण में थे, लेकिन उन्होंने कहा, जाना जरूरी है, पार्टी पहले है। और जैसे ही सम्मेलन समाप्त हुआ उनकी मृत्यु की सूचना मिली। उनके कार्यकाल की चर्चा करते हुए कैप्टन शाहिद, राजेश्वर प्रसाद और जितेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा, वे ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने बिखरी हुई कांग्रेस को फिर से खड़ा किया। घर घर जाकर कार्यकर्ताओं को जोड़ा। उनका सपना था एक मजबूत संगठित कांग्रेस। वहीं पूर्व प्रत्याशी छोटे मुखिया ने कहा, उनका व्यक्तिगत इतना विशाल था कि उनके सामने हर कोई खुद को छोटा महसूस करता था। राजनीति में आदर्श देखना हो तो वह नागेश्वर प्रसाद बाबू थे। अंत में प्रखंड अध्यक्षों ने कहा, आज हम भी उनके सिखाए रास्ते पर चल रहे हैं, सेवा, समर्पण और संघर्ष के मार्ग पर। इस पुण्यतिथि कार्यक्रम में कांग्रेस के सैकड़ों समर्पित कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख थे फवाद अंसारी, जितेंद्र प्रसाद सिंह, मुन्ना पांडे, मोहम्मद उस्मान गनी, नवप्रभात प्रशांत, राजीव रंजन कुमार, गुड्डू किरानी, सुभाष यादव, वाल्मीकि यादव, बुंदेला यादव और कई अन्य। यह कार्यक्रम सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं बल्कि एक राजनीतिक संस्कार था। यह सीखने का दिन था कि राजनीतिक सिर्फ सत्ता नहीं, सेवा है, और नागेश्वर प्रसाद बाबू ने इसे जी कर दिखाया। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे हैं अपना नालंदा और मैं हूं सुभाष रजक। धन्यवाद। आज दिवंगत श्री नागेश्वर बाबू का 17वीं पुण्यतिथि है। आज जो हम लोग जिस जमीन पे खड़े हैं, नालंदा की पवित्र धरती पे, नागेश्वर बाबू का कांग्रेस को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी योगदान है और उन्हीं के लगाए हुए पेड़ का डाली हम लोग हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि कांग्रेस को जितना से जितना मजबूत कर सके, आम आदमी इनसे जुड़े, उनके विचारधाराओं से जुड़े और कांग्रेस को आगे बढ़ाएं, कांग्रेस की विचारधाराओं को आगे बढ़ाएं और देश को आगे ले जाएं। नागेश्वर बाबू अपने जगत में बहुत नाम कमाए। देखिए, नागेश्वर बाबू के साथ 20-21 साल पहले हमने इनके कमेटी में काम किया। वे 6 बजे सुबह में घर छोड़ करके इस आश्रम में आते थे, यहाँ मुँह देते थे, अखबार पढ़ते थे और जनता जनार्दन जो आती थी दुख मुसीबत लेकर करके उसका फरियाद सुनते थे, पदाधिकारियों को फोन करते थे और समस्या का समाधान करते थे। आज 17वां पुण्यतिथि उनका नालंदा जिला कांग्रेस कार्यालय में लोग उपस्थित होकर करके मना रहे हैं। मैं चाहता हूं नालंदा के कांग्रेसियों से और नालंदा के जनताओं से कि इनके विचार पर चले और हम लोग भी इनके विचार पर चल रहे हैं। जैसा कि अभी राजगीर के पूर्व विधायक आपके समक्ष अपने बातों को रखने का काम किया, उसके बाद नागेश्वर बाबू के बाद उनके जीते जिंदगी उनके पुत्र ने कांग्रेस को मजबूत बनाने में अपना कदम इस राजेंद्र आश्रम में रखने का काम किया। उन्होंने जिला अध्यक्ष बने और जिला कांग्रेस भी बने और आज तक तन मन धन से दिलीप कुमार जी कांग्रेस को चलाने में बहुत आगे हैं। हम लोग जानते हैं कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से चलाया जा रहा है और चलाने का काम किया जा रहा है। नागेश्वर बाबू के दिल्ली में भी नाम है, आज तक भी नाम दिया जाता है। नागेश्वर बाबू एक अच्छे लीडर और उनका भावना जो था वो जनता से जुड़ा हुआ था, ना कि वो गोल मोल नेता नहीं थे। जनता का दुख सुनते थे और उस समस्या को समाधान करते थे, जिससे जनता का दिल कांग्रेस के बैनर तले जीतने का उन्होंने काम करते थे।
मैं विगत NSCI के समय से और युवा कांग्रेस के समय से आज तक कांग्रेस के बैनर तले काम कर रहा हूं। हमारा नाम है कैप्टन शाहिद, मैं पूर्व माइनॉरिटी सेल अध्यक्ष। नागेश्वर बाबू जब नालंदा जिला के अध्यक्ष थे उस समय हम कांग्रेस में ज्वाइनिंग लिए थे और वो ऐसे लीडर थे जो नालंदा जिला के हर एक जाति के लोग, हर एक धर्म के लोग उनसे अपनी मदद मांगते थे और उनके रिजिम में नालंदा कांग्रेस सदा कांग्रेस कार्यालय खुला रहता था। ये रात में भी खुला रहता था। जब भी जनता की किसी भी दुख या पीड़ा जब आती थी तो ये आश्रम में आकर उनके शरण में आते थे, उनके दुखड़ा सुनाते थे। उन्होंने सभी का काम करने का काम करते थे और पूरे नालंदा जिला में कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बाद उनके सुपुत्र दिलीप कुमार जी जब यहाँ अध्यक्ष बने तो नालंदा जिला नीतीश जी के गृह जिला होते हुए भी नालंदा को एक सुदृढ़ कांग्रेस के तट पर रखे और आज तक उन्हीं का देन है कि जो भी नालंदा जिला में कांग्रेस मौजूद है वो दिलीप जी के और नागेश्वर बाबू के बनाए हुए पद कर्मों पर चल रहे हैं और उन्हीं का देन है कि अब तक नालंदा जिला में कांग्रेस वर्चस्व बनाए हुए है। लेकिन उनके बारे में सुनते हैं कि गरीबों से बहुत बड़ा लगाव रखा था। गरीब से लगाव रखते थे, अल्पसंख्यक से लगाव रखते थे, वो सभी जाति धर्मों से लगाव रखते थे। वो ऐसा नहीं था कि कुर्मी जाति के थे तो कुर्मी से ही लगाव था। वो यहाँ या भूमियार हो या राजपूत हो या मुस्लिम हो या दलित हो या पिछड़ा हो, सभी जाति को एक समान उन्होंने देखने का काम किया। उसी का तजुर्बा है कि आज कांग्रेस अब तक 30 सालों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं यहाँ खड़ा हुआ, उसके बावजूद भी कांग्रेस जिंदा है। क्या नाम? मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद सिंह हुआ, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी। सर प्रसाद जी के सुपुत्र हैं, आपसे बेहतर उनको कोई नहीं जानता होगा। उनके नेक विचारों को आप लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारे नेता, दिवंगत नेता श्रद्धेय नागेश्वर बाबू का 17वां पुण्यतिथि है। हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजेंद्र आश्रम में शुरुआत से ही, पहली पुण्यतिथि से ही हम लोग उनका पुण्यतिथि मनाते आ रहे हैं। अगर हम लोग चाहें तो कहीं बाहर भी इस कार्यक्रम को बृहद रूप में किया जा सकता है, लेकिन चूंकि वो शुरू से कांग्रेसी थे, कांग्रेसी रहे, इसलिए हम लोग राजेंद्र आश्रम में उनकी पुण्यतिथि मनाते आए हैं। और ये जब तक हम लोग रहेंगे या जब तक कांग्रेस पार्टी के लोग रहेंगे तब तक उनकी पुण्यतिथि को वो मनाते रहेंगे। मैं आपको एक दो चीज बताना चाहता हूं। जिस समय नागेश्वर बाबू जी ने, यानी हमारे पिताजी ने जिस समय यहाँ के जिलाध्यक्ष का कार्यभार संभाला, उस समय कांग्रेस यहाँ छिन्न भिन्न थी। उन्होंने सबों से मिलजुल करके, सभी से सहयोग लेकर के, पूरे जिले के कांग्रेसियों के साथ बैठक करके, सबके घर जा करके, सबको आपस में मिलजुल करके उन्होंने इस कांग्रेस नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी को बनाने का काम किया था। और मैं आपको बता दूं कि घर में हम लोग उस समय में, जिस समय ये जिला अध्यक्ष बने थे, मैं उस समय एक बिजनेसमैन के रूप में, एक दुकानदार के रूप में था, लेकिन ये कहते रहते थे कि नहीं, कांग्रेस पार्टी को तुम ज्वाइन करो। इन्हीं के कहने के बाद हम लोगों ने, मैं अपने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और ये 6 से 6:30 बजे के बीच में घर से निकल जाते थे सुबह में। उनका भोजन भी यहीं आता था घर से, यहाँ छोड़ करके यहाँ सभी लोगों से मिलना। जो भी लोग, गरीब जनता, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, जो भी लोग या सवर्ण, जो भी लोग आते थे उनके साथ बैठ करके उनका जो भी परेशानी होता था उसको निष्पादन करने का काम करते थे। चाहे वो जिला में चिट्ठी लिखना हो, प्रदेश में लिखना हो, क्यों नहीं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी लिखना हो, उस समय उनको चिट्ठी लिखने का काम करते थे और उस पर कार्रवाइयां होती थी। आज जो है जिस परिवेश में हम लोग चल रहे हैं, आज बिहार की स्थिति को देख रहे हैं आप, पूरे देश की स्थिति को देख रहे हैं। हम लोग तो विपक्ष की भूमिका में हैं। जो शासन सत्ता के विधायक और मंत्री हैं उनकी भी पदाधिकारियों के द्वारा नहीं सुनी जा रही है। लेकिन मेरा यह मानना है कि आज भी कांग्रेस पार्टी का जो चिट्ठी जाता है उस पर कार्रवाई जरूर होती है। कम से कम पदाधिकारियों को इतना जरूर पता है कि कांग्रेस के लोग पढ़े लिखे हैं। हम लोग उन्हीं के, स्वर्गीय नागेश्वर बाबू के बताए रास्तों पर, पद चिन्हों पर हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। और सभी लोग, आपने सुना होगा, अभी आदरणीय रवि ज्योति जी बोले, जितेंद्र जी बोले, कैप्टन साहब बोले, और सभी लोग जो बोल रहे हैं कि हम लोग उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए संकल्पित हैं और हम लोग उनके बताए रास्ते पर चल करके ही कांग्रेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और
बढ़ाया जा सकता है। साथ ही मैं जिले के कांग्रेसियों से अपील करता हूं कि अभी चुनाव का वक्त आने वाला है, आपस में मिलजुल करके पहले चुनाव को निपटाइए। और मेरा यह दावा है कि हम लोगों को जितना सीट यहां मिलेगा नालंदा जिले में, महागठबंधन की ओर से जितनी भी सीटें कांग्रेस को आएगी वो तो हम लोग जिताने का काम करेंगे ही साथ महागठबंधन के भी जो टिकटार्थी होंगे, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल से हो, चाहे वो वीआईपी पार्टी से हो, चाहे वो लेफ्ट के हो, माले हो, सीपीआई हो, सबको हम लोग मदद करके जिताने का काम करेंगे। और बिहार की ये जो निरंकुश और तानाशाही सरकार है इसे हम लोग हटाने का काम कुछ करेंगे। विधायक को डर लग रहा है कि कहीं हम लोग का यहाँ से सीट चला ना जाए। जिनको डर लग रहा हो वो डर लग रहा हो, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नालंदा जिला कांग्रेस पार्टी में अभी कुछ नए साथी भी हम लोग को जुटे हैं। वो उनके साथ साथ कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी और कांग्रेस पार्टी भी उन्हें मजबूती देने का काम करेगी। चुनाव में क्या होगा, किन्हें टिकट मिलेगा, यह संशय का विषय रहता है। जिसको टिकट मिल गया, चाहे वो कोई भी हो, हम लोग उसको मदद करके चुनाव में जिताने का काम करेंगे। मनाया जा रहा है आज नालंदा जिले के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और कांग्रेस के प्रमुख स्तंभ स्वर्गीय नागेश्वर बाबू का आज 17वां पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। और जिले के सभी लोग जानते हैं कि नागेश्वर बाबू कांग्रेस के एक समर्पित योद्धा थे, उसके साथ साथ यहाँ के बड़े व्यवसायी भी थे। उन्होंने यहाँ पर एक ममता होटल करके उनका रेस्टोरेंट था जो उस समय अपने आप में फेमस था। आज भी उनके सुपुत्र दिलीप जी कई यहाँ के कारोबार में आगे बढ़े हैं। तेजस मसाले, बिग बाजार, स्मार्ट बाजार सब उन्हीं का देन है। और नागेश्वर बाबू जब तक रहे जीवन पर्यंत उन्होंने राजगीर मलमास मेला का जो भी मेला का जो होता था संवेदक का काम सब दिन उन्होंने निष्ठापूर्वक निभाए थे। और यहाँ के जो धरोहर था राजगीर मलमास मेला जो ऐतिहासिक मेला था उसको वो दुनिया में प्रसिद्ध करने के लिए अपना योगदान दिए हैं। इसलिए आज उनके इस 17वीं पुण्यतिथि पर मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि नागेश्वर बाबू जहां रहे उनकी आत्मा है जो कि हम लोग को आशीर्वाद दे और नालंदा जिला और कांग्रेस पार्टी दिन दुगना चौगुना यहाँ तरक्की करे, यही मेरी कामना है।